ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी से कोई समानता पाई जाती है तो वो मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और भावनात्मक प्रस्तुति है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। प्यार, धोखा और एक छुपा सच। तारा और अनोखी ये कहानी है दो लड़कियों की, तारा और अनोखी। दोनों की उम्र एक जैसी थी, लेकिन उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तारा एक बहुत बड़े और अमीर घर में पली बड़ी थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता, धर्मराज सिंह चौहान, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तारा ने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की थी, न प्यार की, न पैसों की। वहीं दूसरी तरफ थी अनोखी, एक नौकरानी की बेटी, जिसकी जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती थी। अनोखी की मां तारा के घर में काम करती थी और उसी घर के सर्वेंट क्वार्टर में वो दोनों रहते थे। अनोखी के पिता नहीं थे, इसलिए उसकी मां ही उसका पूरा संसार थी। तारा एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, जहां हर सुविधा मौजूद थी। वहीं अनोखी एक सरकारी स्कूल जाती थी, जहां पढ़ाई से ज्यादा संघर्ष सिखाया जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो ना पैसे देखता था, ना हैसियत। तारा की एक मामी भी थी, जो उसी घर में रहती थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो तारा को ही अपनी बेटी मानती थी। तारा से उनका लगाव इतना गहरा था कि वो कभी नहीं चाहती थी कि तारा की जिंदगी में कोई कमी आए या कोई उसका हिस्सा छीन ले। उधर अनोखी की जिंदगी में भले ही पिता का साया नहीं था, लेकिन तारा के पिता, धर्मराज सिंह चौहान, ने उसकी कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थीं। वो अनोखी की पढ़ाई और जरूरतों का भी ध्यान रखते थे। एक ही घर में रहते हुए, एक ही उम्र की होने के बावजूद तारा और अनोखी की दुनिया अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई थी। बचपन में तारा और अनोखी के बीच एक मासूम सी दोस्ती थी। दोनों साथ खेलती, हंसती और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होती थीं। लेकिन हर कहानी इतनी सीधी नहीं होती। तारा की मामी के दिल में अनोखी के लिए शुरू से ही एक दूरी थी, और वही दूरी उन्होंने धीरे धीरे तारा के दिल में भी भर दी। वो अक्सर तारा से कहती, तुम एक बड़े घर की बेटी हो और वो एक नौकरानी की बेटी। तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं। शुरुआत में तारा इन बातों को समझ नहीं पाती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, मामी के शब्द उसके दिल में घर करते गए। धीरे धीरे तारा बदलने लगी, और उसके साथ बदल गया अनोखी के साथ उसका रिश्ता भी। जहां पहले दोनों की हंसी एक थी, अब उनके बीच खामोशी आ गई थी। तारा की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे कभी किसी काम की जरूरत ही नहीं पड़ी, न जिम्मेदारियों की, न संघर्ष की। लेकिन अनोखी की दुनिया अलग थी। छोटी उम्र से ही उसने जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी थी। वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, ताकि अपने खर्च खुद निकाल सके। उसका मानना था कि दूसरों पर बोझ बनने से बेहतर है खुद अपने पैरों पर खड़ा होना। यहाँ तक कि तारा के पिता, धर्मराज सिंह चौहान, का सहारा भी वो कम से कम लेना चाहती थी। अनोखी और उसकी माँ दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ती थीं। उसकी माँ का एक ही सपना था, मेरी बेटी मेरी तरह नौकरानी की जिंदगी कभी न जिए। वो चाहती थी कि अनोखी की शादी एक अच्छे घर में हो, जहाँ उसे सम्मान मिले। लेकिन समाज इतनी आसानी से रास्ते नहीं देता। नौकरानी की बेटी, ये एक ऐसा शब्द था जो हर रिश्ते के दरवाजे बंद कर देता था। एक बार तारा की मामी ने अनोखी के लिए रिश्ता भी ढूंढा, लेकिन वो रिश्ता एक बहुत बूढ़े आदमी से था। अनोखी की मां ने बिना एक पल सोचे उस रिश्ते को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कह दिया, मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है जो कहीं भी उतार दूं। इस बार सिर्फ मां ही नहीं, बल्कि धर्मराज सिंह चौहान भी उनके साथ खड़े थे। उन्होंने भी उस रिश्ते का विरोध किया। उस दिन पहली बार अनोखी को महसूस हुआ कि इस घर में कोई है जो उसे सिर्फ नौकरानी की बेटी नहीं समझता। लेकिन दूसरी तरफ तारा के दिल में अब भी वो दूरी कायम थी, जो उसकी मामी ने सालों से बोई थी। और शायद यही दूरी आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। समय के साथ तारा की जिंदगी में एक और शख्स आया, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक अमीर घर से था, और तारा को यही सबसे ज्यादा पसंद था। तारा के लिए प्यार से ज्यादा अहमियत पैसे की थी। उसे लगता था कि अगर वो सिद्धार्थ से शादी कर लेगी तो उसकी शान और भी बढ़ जाएगी। लेकिन तारा के पिता, धर्मराज सिंह चौहान, इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें सिद्धार्थ की सोच और नीयत पर भरोसा नहीं था। इसी बीच उन्होंने तारा के लिए एक और रिश्ता देखा, एक बहुत बड़े और नामी परिवार से। लड़के का नाम था करण।
करण न सिर्फ बहुत अमीर था बल्कि समझदार और सुलझा हुआ इंसान भी था। तारा और करण की मुलाकात तय की गई, लेकिन उस मुलाकात में तारा ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने करण से ठीक से बात तक नहीं की, क्योंकि उसके दिल में तो सिर्फ सिद्धार्थ था। तारा ये नहीं जानती थी कि करण की हैसियत सिद्धार्थ से कहीं ज्यादा बड़ी है। कुछ दिनों बाद करण तारा के घर आया, लेकिन इस बार उसकी नज़र किसी और पर ठहर गई। अनोखी की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी आंखों में छिपी इज्जत ने करण को पहली ही नज़र में प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे करण का फैसला बदल गया। उसने साफ कह दिया, मैं तारा से नहीं, अनोखी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। अनोखी तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने मना कर दिया, मैं इस घर में काम करने वाली की बेटी हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसे लगा कि ये तारा का हक है और वो किसी का हक नहीं छीनना चाहती। लेकिन इस बार तारा ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया, अगर करण तुम्हें पसंद करता है तो तुम शादी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उस वक्त तारा को लगा कि वो कोई बड़ी चीज छोड़ नहीं रही, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ ही दिनों में अनोखी और करण की सगाई तय हो गई। सगाई के दिन जब करण ने अनोखी को हीरे की अंगूठी पहनाई, वो अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी, वो उसकी किस्मत का बदलता हुआ मुकाम था। और उसी पल तारा के दिल में पहली बार एक चुभन हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। जिस दौलत और रुतबे के पीछे वो भाग रही थी, वो सब उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब किसी और का हो चुका था। अब तारा बदलने लगी थी। वो धीरे धीरे अनोखी के करीब आने की कोशिश करने लगी, कभी प्यार से, कभी भावनाओं से और कभी ऐसे तरीके से जिससे वो किसी भी तरह करण को वापस पा सके। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी खोई हुई चीज को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। और यहीं से शुरू हुआ दोस्ती, प्यार और लालच के बीच का असली खेल। हाँ, तारा अब चाल चलने वाली थी। जो तारा कभी अनोखी को अपने बराबर भी नहीं समझती थी, अब उसी अनोखी से उसका सबसे बड़ा डर जुड़ गया था, करण। तारा के मन में जलन धीरे धीरे जहर बन चुकी थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि जिस लड़की को वो हमेशा अपने से नीचे समझती थी, आज वही उसकी जगह लेने जा रही है। एक रात तारा अपनी मामी के कमरे में गई। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मामी ने मुस्कुराकर कहा, आखिर समझ आ ही गया ना कि क्या खो दिया। तारा ने धीमे से कहा, मुझे करण चाहिए, किसी भी हालत में। मामी की आंखों में एक चालाक चमक आ गई, तो फिर लेना पड़ेगा, चाल चलनी पड़ेगी। और वहीं से शुरू हुई साजिश। तारा ने सबसे पहले अनोखी के करीब जाना शुरू किया। वो अचानक से उसकी दोस्त बनने लगी, उससे प्यार से बात करना, उसकी मदद करना, उसके साथ समय बिताना। अनोखी को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने सोचा शायद तारा सच में बदल रही है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सब एक खेल था। कुछ दिनों बाद तारा ने एक झूठी कहानी गढ़ी। उसने करण के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि अनोखी सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी कर रही है। उसने सबूत के तौर पर कुछ नकली मैसेज और बातें तैयार की, जिनमें ऐसा लगे कि अनोखी किसी से कह रही है, इतना बड़ा घर मिल रहा है, मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। जब करण के सामने ये बातें आईं, तो वो अंदर से हिल गया। उसका भरोसा डगमगाने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस दिन करण ने अनोखी से इस बारे में सवाल किया, अनोखी की आंखों में आंसू नहीं, आत्मसम्मान था। उसने साफ कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये रिश्ता यहीं खत्म कर देते हैं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन कोई लालच नहीं। करण उलझ गया। एक तरफ तारा के दिखाए हुए सबूत, दूसरी तरफ अनोखी की सच्चाई। और तारा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसकी चाल काम कर रही हो। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हर चाल का एक सच होता है, और सच ज्यादा देर छुपता नहीं। करण के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ वो सबूत थे जो तारा ने दिखाए थे, और दूसरी तरफ अनोखी की आंखों में दिखती साफ सच्चाई। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने एक फैसला लिया, सच जानकर ही रहूंगा। करण ने चुपचाप उन मैसेज की जांच शुरू की। उसने अपने एक दोस्त की मदद ली जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था। जैसे जैसे सच सामने आने लगा, करण के चेहरे का रंग बदलता गया। वो मैसेज नकली थे, उनमें छेड़छाड़ की गई थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि ये सब तारा के फोन से प्लान हुआ था। करण को यकीन नहीं हो रहा था। तारा इतना गिर सकती है? उसने बिना देर किए अनोखी से मिलने का फैसला किया। अनोखी अब उससे दूर हो चुकी थी। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि जहां भरोसा नहीं, वहां रिश्ता नहीं। जब करण उसके सामने आया तो अनोखी ने ठंडी आवाज में कहा, अब क्या बचा है कहने को?
करण ने धीमे से कहा, सच। जो मैं देर से समझ पाया। उसने सब कुछ बता दिया, नकली मैसेज, साजिश और तारा की चाल। अनोखी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द से ज्यादा राहत थी। मैंने कहा था ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। करण ने सिर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम पर शक किया। कुछ देर की खामोशी के बाद अनोखी ने गहरी सांस ली और कहा, रिश्ता भरोसे पर टिकता है करण, और वो तुमने तोड़ दिया था। करण की आंखों में पछतावा साफ था। क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? उधर तारा को भी ये सब पता चल चुका था। उसकी चाल अब उसके खिलाफ जाने वाली थी। पहली बार उसे अपने किए का डर लगने लगा था। करण की आंखों में सच्चा पछतावा था, लेकिन अनोखी के दिल में जो टूटा था वो इतना आसान नहीं था जुड़ना। कुछ पल की खामोशी के बाद अनोखी ने धीरे से कहा, माफ करना आसान है, लेकिन भूलना नहीं। करण ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अनोखी आगे बोली, तुमने मुझ पर शक किया करण, और जहां शक आ जाता है वहां रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। करण के पास कोई जवाब नहीं था। अनोखी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुमने सच जानने की कोशिश की। करण के चेहरे पर हल्की सी राहत आई, लेकिन उस एक शब्द ने फिर सब कुछ रोक दिया। लेकिन मैं अभी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। मुझे वक्त चाहिए, खुद को समझने के लिए, और तुम्हें भी। करण ने सिर हिलाया, मैं इंतजार करूंगा, जितना वक्त लगे। उधर तारा की दुनिया बिखर रही थी। उसकी चाल सबके सामने आ चुकी थी। धर्मराज सिंह चौहान की आंखों में पहली बार तारा के लिए निराशा थी। तुमने सिर्फ अनोखी को नहीं, अपने संस्कारों को भी चोट पहुंचाई है, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। तारा चुप थी। पहली बार उसके पास कोई बहाना नहीं था। उसकी मामी भी अब कुछ नहीं कह पा रही थी। उस रात तारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने आईना था, लेकिन आज पहली बार उसे अपना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इतनी नीचे कैसे गिर गई? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था, उसने सिर्फ करण को नहीं खोया, बल्कि खुद को भी खो दिया। कुछ दिन बीत गए। अनोखी अपनी पढ़ाई और काम में लग गई। करण दूर रहकर भी उसका सम्मान करता रहा। और तारा, वो खुद को बदलने की कोशिश करने लगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अनोखी ने खुद को संभाल लिया था। करण अब भी उसका इंतजार कर रहा था। और तारा बदलने की कोशिश में थी, या शायद अपने अपराधबोध से भाग रही थी। सब कुछ थोड़ा शांत लग रहा था। तभी एक दिन धर्मराज सिंह चौहान अचानक गिर पड़े। घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर आए, जांच हुई, और फिर जो सच सामने आया उसने सब कुछ हिला दिया। धर्मराज सिंह को एक गंभीर बीमारी थी, और उनके पास बहुत कम समय बचा था। ये खबर सुनकर तारा टूट गई। अनोखी भी खुद को संभाल नहीं पाई, क्योंकि वो सिर्फ मालिक नहीं, उसके लिए एक सहारा थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद धर्मराज सिंह ने सबको अपने कमरे में बुलाया, तारा, अनोखी, करण और मामी। कमरे में गहरी खामोशी थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, आज मैं तुम सबको एक सच बताने जा रहा हूं, जो सालों से छुपा हुआ है। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। उन्होंने धीरे धीरे अनोखी की तरफ देखा और कहा, अनोखी, तुम सिर्फ इस घर की नौकरानी की बेटी नहीं हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। तारा की आंखें फैल गईं। धर्मराज सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी बेटी हो, जैसे वक्त रुक गया हो। अनोखी के हाथ कांपने लगे। ये क्या कह रहे हैं आप? सच धीरे धीरे खुलने लगा। सालों पहले एक हादसे में अनोखी की मां ने तारा की मां की जान बचाई थी। उस समय धर्मराज सिंह और अनोखी की मां के बीच एक रिश्ता बन गया, जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब अनोखी पैदा हुई, तो उसे इस सच्चाई से दूर रखने के लिए उसे नौकरानी की बेटी बनाकर उसी घर में रख लिया गया। तारा अब सब समझ रही थी। जिसे वो हमेशा अपने से नीचे समझती रही, वो असल में उसकी अपनी बहन थी। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी ही बहन के साथ ये सब किया। अनोखी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी। करण भी स्तब्ध था, लेकिन अब उसके दिल में अनोखी के लिए और भी सम्मान था। धर्मराज सिंह ने आखिरी बार कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब सच छुपाना और बड़ा पाप होता। उस दिन सिर्फ एक सच सामने नहीं आया, बल्कि 3 जिंदगियां पूरी तरह बदल गईं। उस दिन के बाद घर की दीवारें भी जैसे बदल गई थीं। सच सामने आ चुका था, लेकिन उस सच को अपनाना इतना आसान नहीं था। अनोखी कई दिनों तक किसी से नहीं मिली। उसकी दुनिया जैसे टूट गई थी। मैं कौन हूँ, ये सवाल उसके अंदर बार बार गूंज रहा था। न नौकरानी की बेटी, न पूरी तरह उस घर की बेटी। उसकी पहचान जैसे बीच में कहीं अटक गई थी। तारा हर दिन उसके दरवाजे तक जाती,
लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन आखिर उसने हिम्मत जुटाई, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से धीमी आवाज़ आई, आ जाओ। तारा अंदर गई और जैसे ही उसने अनोखी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधे उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, और जब समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनोखी चुप रही। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, गलती तुम्हारी ही नहीं थी तारा, तुम्हें वैसे बनाया गया था। तारा ने रोते हुए कहा, नहीं, अब मैं वही नहीं बनना चाहती। अगर तुम मुझे बहन कहने का हक देती हो तो मैं जिंदगी भर ये रिश्ता निभाऊंगी। ये सुनकर अनोखी की आंखों में भी आंसू आ गए। पहली बार उसने तारा को गले लगा लिया। उसी पल दोनों के बीच सालों की दूरी खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद अनोखी करण से मिलने गई। करण अब भी वही था, इंतजार करता हुआ। अनोखी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी, लेकिन एक चीज समझ आई कि सच्चे रिश्ते वहीं होते हैं जहां भरोसा होता है। करण ने धीरे से कहा, और क्या मुझे फिर से वो भरोसा कमाने का मौका मिलेगा? अनोखी हल्का सा मुस्कुराई। इस बार धीरे धीरे कुछ महीनों बाद घर में फिर से खुशियां लौट आईं। तारा अब बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ अमीर घर की लड़की नहीं, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बन चुकी थी। उसने खुद अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया और अनोखी की पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की। और फिर वो दिन आया जब अनोखी और करण की शादी हुई। लेकिन इस बार अनोखी नौकरानी की बेटी बनकर नहीं, बल्कि उस घर की बेटी बनकर विदा हुई। शादी के मंडप में तारा ने अनोखी का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं तुम्हें खो नहीं रही, बल्कि अपनी बहन को उसकी नई जिंदगी में भेज रही हूँ। अनोखी मुस्कुराई, और मैं पहली बार खुद को पूरा महसूस कर रही हूँ। दूर खड़े धर्मराज सिंह की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये पछतावे के नहीं, सुकून के आंसू थे। अंत में कुछ रिश्ते खून से बनते हैं और कुछ रिश्ते हालात से, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जहां गलतियों के बाद भी साथ न छोड़ा जाए।